नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनपढ़ बिटिया। कहानी सुनने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मीरा आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वह अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फ़ोन भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल रही थी। सुशीला खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि उसके घर की डोरबेल बजती है। सुशीला जी, ज़रा देखना कौन है दरवाजे पर। मेरे हाथ में खाना है, सुशीला ने अपने बेटे से कहा। रुको सुशीला जी, मैं देखता हूँ, कहते हुए रमेश दरवाजे की ओर बढ़े। अरे गायत्री जी, आप आइए आइए, अंदर आइए। मुस्कुराते हुए रमेश ने हाथ जोड़े और झुककर गायत्री जी को अंदर आने को कहा ही था कि उनके पीछे सुशीला आ चुकी थी। अरे गायत्री जी बहन, आप सब ठीक तो है? आइए, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई हैं। बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुशीला ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। हाँ, वह सब तो ठीक है सुशीला, मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े ना आई हूँ। अंदर आते हुए गायत्री जी ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। क्या हुआ बहन जी, आप तो नाराज़ हो रही हैं, कोई बात हुई है क्या? रमेश जी ने प्रश्नचुक निगाहों से देखते हुए गायत्री जी से पूछा। गायत्री जी ने उनके प्रश्नों का उत्तर ना देते हुए कहा। मीरा कहाँ है? जी वह अपने कमरे में है, अभी बुला देती हूँ। पर क्या उसने कुछ किया है? सुशीला ने फिर से वही प्रश्न किया। मीरा का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वह भी अपने कमरे से निकलकर बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, मीरा ने अपने सर पर चुन्नी करते हुए गायत्री जी को विश किया। नमस्ते तो ठीक है मीरा, पर यह बताओ तुम कल से ललित से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फ़ोन क्यों बंद करके बैठी हो? गायत्री जी ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित गायत्री जी भी मीरा को ही देख रहे थे। देखो, ललित जी बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज़ रोज़ मुंह फुलाकर गुस्सा करके बैठ जाओ। मीरा, क्या हुआ है? और गायत्री जी, आंटी सही तो कह रही हैं। अरे, छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज़ झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे ही सॉरी बोलकर मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। रमेश ने मीरा से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी ना यही उदाहरण देना। बेटा मीरा, अगर कुछ है तो हमें बताओ, कल को आपकी शादी ललित से होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। रमेश, दीदी सही कह रही हैं। सुशीला ने भी मीरा को समझाने की कोशिश की। मीरा, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के निमंत्रण पत्र तक बढ़ चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? यह हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब गायत्री जी ने सुशीला की ओर देखा। सुशीला, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन यह मीरा तो कल से ललित को नाराज़ करके बैठी है। वह कह रहा है, माँ तुमने ना जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुशीला, मेरा ललित बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बाप की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले इसे, उसे सॉरी बोलकर मनाना तो पड़ेगा। अब मीरा कुछ बोलती, उससे पहले ही वहाँ पर बैठी मीरा की छोटी बहन किरण बोल पड़ी। दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे ललित को बोलना चाहिए। किरण की बात सुन के सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे। क्यों किरण, यह क्या कह रही है तू? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। कल रात को ललित जीजू वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज़ देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दीदी ने यह सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का ठप्पा लगाकर मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? किरण ने रोब झाड़ रही गायत्री जी को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि ललित ज़रा मॉडर्न टाइप का लड़का है,
बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो यह सब नॉर्मल हो गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में गायत्री जी ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। आप सही कह रही थी गायत्री जी कि यह हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो यह काम आपको मुबारक हो। यह सब हमसे ना हो पाएगा। रमेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर गायत्री जी के आगे हाथ जोड़ लिए। गायत्री जी तो सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई। पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर यह भी कहने नहीं आऊँगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूँगी। अब तुम जा सकती हो। गायत्री जी अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वह अपना सा मुँह लिए चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। रमेश और सुशीला अपनी बेटी को गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार ही होना लाख गुना अच्छा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।